ये न्यूज़ के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश के मैहर में आगामी 3 मई से 7 मई तक होने वाला बागेश्वर धाम सरकार के कथा वाचन के प्रोग्राम निरस्त हो चुका है। इस बारे में खुद मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के द्वारा सोशल मीडिया में बयान दे के पुष्टि की गई। बता दें कि प्रोग्राम कैंसिल होने की खबर पिछले 2 दिनों से चलत रही। यही बीच अब खुद मैहर विधायक के द्वारा ये स्पष्ट तौर से बयान दे के जाहिर कर दी गया। कार्यक्रम रद्द होने के लेके अब बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के पार्टी में बगावत के नतीजा के तौर में जोड़ के देखा जाला है। सूत्रन के मुताबिक बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर सरकार के दबाव है और यही वजह से शायद उनके द्वारा कथा वाचन के प्रोग्राम जो रहा निरस्त कर देगा। और अब मैहर विधायक वही जगह में हनुमान चालीसा के पाठ करी। तो विभिन्न क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सवय जनिन का प्रोग्राम कई थे शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दें कि मैहर में आगामी 3 से 7 मई तक आयोजित बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा का रद्द कर दी गया है। सोशल मीडिया में इस संबंधित बयान आ चुका है। कार्यक्रम रद्द होने के लेके मैहर विधायक के बागी तेवर का पूरा जो है कहो न कहो कारण माना जाला है कि उनके बागी तेवर के यह नतीजा संहुआबा है। बता दें कि हाल ही में विधायक नारायण त्रिपाठी के द्वारा भाजपा से बगावत करके विंध्य जनता पार्टी के नाम से एक नई पार्टी के गठन कर लीन गया। पार्टी के नाम के गठन के साथ यह ऐलान कीन गा कि विंध्य प्रदेश के 30 सीटन में पार्टी अपन प्रत्याशी उतारी। सियासी जानकार बतावत था कि नारायण त्रिपाठी बहुचर्चित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा के जरिए विंध्य में अपन सियासी जमीन मजबूत करे चाहत रही। जौन प्रदेश सरकार का या फिर यह कही कि प्रदेश में भाजपा का रास नहीं आबा। राजनीतिक दबाव के चलते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा जो है उनके द्वारा कैंसिल कर दी गए। विधायक त्रिपाठी के द्वारा ये पूरे संबंध में बयान जारी किन गा और कहा गा कि आयोजन के तैयारी अंतिम पड़ाव में रही और कथा कैंसिल हो गई। एक तरफ जहां कथा के प्रोग्राम का कैंसिल होए के लेके बगावती रुख माना जाला है तो दूसर कई एक कथा के निरस्त होए से भक्तन के दिलों टूट गया है। बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश समेत देश भरे में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अच्छी खासी लोकप्रियता है। लोग उनके एक झलक पावे का हमेशा उत्सुक रहा था। बता दें कि 15 अप्रैल का कथा के आयोजन स्थल में टेंट लगावे के भूमि पूजन आयोजित रहा और वही स्थान में 15 अप्रैल का अब शाम के 5 बजे हनुमान चालीसा के पाठ के आयोजन किन जाला है ताकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा के आयोजन हो सके। कार्यक्रम निरस्त होए से कथा के इंतजार करे वाले भक्तन के दिल टूट गया। दूसरी तरफ से कार्यक्रम के निरस्त होए के बाद विंध्य में यह कहे कि प्रदेश के सियासी गर्माहट बढ़ गई है। लोगन के द्वारा दबी जुबान में यह चर्चा खींच जा रही है कि विधायक नारायण त्रिपाठी के बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर के या नतीजा आए कि कथा निरस्त कर दी गए। काहे से कि कुछ महीना में आने वाले कुछ महीना में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और ऐसे में बीजेपी कोनो मेर से पार्टी में फूट बर्दाश्त नहीं कर सके। हालांकि कांग्रेस के द्वारा विधायक नारायण त्रिपाठी के फैसला के स्वागत किन गा है। दूसर कई बीजेपी के द्वारा अब आगे कौटमेर से कदम उठावा जाता है एक इंतजार रही। तो सजग रही और सतर्क रही रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम। कथा 3 मई से 7 मई तक के लिए तय की गई थी। 15 तारीख को टेंट का प्रथम कार्य का भूमि पूजन रखा गया था। किन्हीं कारणों से ये कथा लगभग स्थगित हो चुकी है या स्थगित हो चुकी है, पर यह विश्वास दिलाते हैं कि मैहर में बाबा बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा अवश्य होगी। मैहर मां शारदा का धाम है, इसलिए हम 15 तारीख को 5 बजे जिस जगह पर कथा का आयोजन होने वाला था उस जगह पर बागेश्वर धाम महाराज जी की कृपा से हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। तो सभी मैहर वासियों से, सभी बिंद के लोगों से जो भी जहां इस
अपील को मेरी सुन रहा हो। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।